तो बस इसका यूज़ करूँगा। अब इसमें से मैं क्या करूँ, मुझे डेट वेट तो चलो ठीक है बाद में जरूरत पड़ेगी, बट फिलहाल मुझे सिर्फ हावर, मिनट और सेकंड, ये 3 चीज़ चाहिए। तो इस 3 को मैं निकाल देता हूँ। तो मैं वो मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा डॉट गेट करके, सब के लिए एक एक फंक्शन है, गेट डेट, डे, हावर, मिली सेकंड, मिनट, मंथ, सेकंड और भी कई सारी चीज़ें। तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, बट मैं डायरेक्टली डाल दूँगा। एनीवे, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हम लोग सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेकंड का जो कांटा है इसको मैं करूँगा रोटेट। तो मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा कि डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म आता है, तो ट्रांसफॉर्म इजी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखूँगा। अब यहाँ पे ना ये मैं बैकटिक्स यूज़ करूँगा क्योंकि उसके अंदर मुझे इस चीज़ को एज ए वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा रोटेट और ब्रैकेट में समथिंग डिग्री। अब ये जो समथिंग है यहाँ पे कितना आएगा, आप देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कितना आएगा। देखो जो सेकंड का कांटा होता है तो वो एक राउंड में जो एक राउंड मारेगा तो ऑब्वियसली कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। और जो सेकंड का कांटा है तो मतलब वो 60 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। तो वो जो 1 सेकंड होगी वो कितने डिग्री का होगा, तो ऑब्वियसली 360/60, तो ऑब्वियसली इट्स 6 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि जितने भी सेकंड हुए हैं उतने इंटू सिक्स, हाँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ डी की डॉट गेट सेकंड, ये फंक्शन इसलिए मुझे कॉल करना पड़ेगा, और आई विल मल्टीप्लाई दैट नंबर बाई 6। और अब देखो तो अपना सेकंड का कांटा चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। तो बस चलो ठीक है, अब वैसे ही मिनट के लिए और वैसे ही आवर के लिए। तो अब तो मुझे बस कॉपी पेस्ट ही करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से सोचो कि, रुको मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे बस गेट, देखो मिनट में तो सेम ही रहेगा इंटू 60, आवर के लिए चेंज हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से सोचो कि वैसा क्यों हुआ, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि आई थिंक पता नहीं ये लेक्चर कितना लंबा हो गया है, मुझे आइडिया नहीं इस बात का। बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किधर गया ये रहा आवर, और यहाँ पे पता है कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 30, हाँ 30 आएगा। देखो 12 घंटे होते हैं मतलब एक राउंड के अंदर, वैसे तो 24 होते हैं बट एक जो राउंड होता है उसके अंदर 12 घंटे होते हैं। डिग्री होते हैं 360, हाँ। तो 360/12 करोगे तो कितना आएगा 30, सिंपल। तो देख लो, इसको रिफ्रेश करो और ये आ गया अभी का जो टाइम चल रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा, वो है कि मैं यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से सोचो कि वैसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देता हूँ। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, देखो कि एक्चुअली में जो कलाक का जो मिनट जो काटा होता है, ठीक है, तो वो जितने हावर हुए उतना तो डिग्री मूव करेगा, बट साथ में जितने मिनट हुए हैं उतना भी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब प्लस मुझे उतना ऐड करना पड़ेगा, समझो इस बात को। तो जितने मिनट हुए हैं, ठीक है, इनटू समथिंग आएगा, मतलब डिवाइड बाय मिनट, मतलब प्लस जितने मिनट हुए, जैसे कि 8.5 हुए तो मुझे और 0.5 आएगा शायद, 0.5 हाँ, मतलब एक्चुअली मेरे को, मतलब ये चीज़ मैंने बहुत पहले की थी, मेरे को याद नहीं था, शायद मैंने 0.5 लिखा था उस टाइम। मैंने कैलकुलेशन मारी थी, नो डाउट, ऐसा नहीं है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन पूरा किया था। बट हाँ उस टाइम पे मैंने 0.5 लिखा था, उसका आंसर आया था। एनीवे, तो देख लो अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन एक मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। ऐसा होगा तो मैं कुछ इसका जो भी मैथमेटिक्स है वो लिख के मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक भी डाल दूंगा एक्सप्लेनेशन की, मतलब ये नंबर्स मतलब ऐसा क्यों आए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इंटू 6 कैसे आया इंटू 6 और ये चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, ये तो हो गया रोटेशन। अब यहाँ पे छोटा सा जो बिंदु था यहाँ पे, वो अपने में नहीं है, तो ऐसा कैसे नहीं है, चलो वो तो पता है कैसे करना है। हाँ कैसे करना है, अंदर एक छोटा सा ले लो अलग से ड्यू और उसको सेंटर में छान दो, और क्या। रुको मैं देख लेता हूँ, मैंने मेन को कहीं एब्सोल्यूट तो नहीं किया, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि
ले ही लेता हूँ एक छोटा सा बिंदु, क्या मुसीबत है। तो मैं इसके अंदर एक और एक ड्यू ले लेता हूँ, ओके, और इसको मैं अलग से क्लास दे देता हूँ बिंदु। बिंदु दे दिया। चलो, तो बिंदु को सेंटर में ले जाना है। तो पहले तो बिंदु को अपन करते हैं, बिंदु को मुझे सबसे पहले एब्सोल्यूट भी करना पड़ेगा बाबा, समझ रहे हो। तो बिंदु को कर देते हैं, उसको अलग से देते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे और भी प्रॉपर्टीज है वो नहीं देनी मुझे। यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ मेरे हिसाब से चाहिए, तो हाइट में 10 पिक्सल और विड्थ भी 10 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 50%। पर ये बिंदु आ गया, कहाँ गया? अच्छा, बैकग्राउंड कलर दिया ही नहीं है, तो कैसे दिखेगा बताओ, कैसे दिखेगा? ये बिंदु पहुंच गया इधर, अब इसको पहुंचाना है इधर। तो इट्स सिंपल, टॉप से 50, लेफ्ट से 50 और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। अरे काहे ऐसा हो रहा है? तू ऐसे कैसे हो गया? ये तो नहीं सोचा था। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, मैंने शायद उसके पेरेंट को एब्सोल्यूट नहीं किया। हाँ, तो ये सही है, ये सही है। ये बिंदु छोटा वाला, ये बिंदु एब्सोल्यूट तो है। अगर इसको हटा दूँ तो इधर आ गया, इसको 50%। अजीब है, 25 कर दूँ। देखो, हालांकि मैं प्रॉपर इसके पीछे का कैलकुलेशन मार सकता हूँ, बट फिलहाल मैं ऑनेस्टली बोलूँ आई एम टायर्ड ऑफ दिस, तो मैं इसको ऐसे ही अपडेट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसमें दिक्कत ये होगी कि जूम इन जूम आउट कर, नहीं, ये चीज़ मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिस्पॉन्स ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी है, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से हाइट विड्थ अपनी जगह पे। अब इसको, ये जो डॉट बिंदु शिंदु था, हाँ, इसको मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया है, तो कैसे होगा? ठीक है, रुको, एब्सोल्यूट से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चलो अच्छी बात है। बस अब शायद हो जाना चाहिए। तो मैं एक बार टॉप से, क्या हो गया, टॉप से 50% कर देता हूँ, और अगर ये सेंटर में आ गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये एग्जैक्ट सेंटर बनी, देखो जूम इन से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली सेंटर नहीं आ रहा, एनी गेसेस? ऑब्वियसली ट्रांसलेट, तो मुझे करना पड़ेगा इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, दोनों ओर से -50%। तो ये आ गया सेंटर में, देखो एग्जैक्ट सेंटर में। तो चलो, बन गया प्रोजेक्ट अपना क्लॉक मोर देन 50%, क्योंकि मेन चैलेंजिंग पार्ट तो यही था। अब इसमें तो कुछ नहीं, सिर्फ टैक्सी है, तो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, H1 टैग ले लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे इस डिव के नीचे, हाँ नीचे ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ कि डिजिटल टाइम, और इसके नीचे क्या आई थिंक डेट है। हाँ, तो यहाँ पे मैं डिजिटल डेट लिख देता हूँ, DAT डेट। ठीक बा, तो डेट भी हो गया, और अब इसको अपन करते हैं इधर गेट। तो वही कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं डैश यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर, और यहाँ पे तो चलेगा क्योंकि आइडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे डेट, DA क्या कर रहा हूँ। हाँ, हड़बड़ाहटी में कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। एनीवे, ये डेट। अब इसके तो इनहेरिटेड में मेरे को सिर्फ डायरेक्टली टैक्सी डालना है। फिलहाल मैं इसके अंदर रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि 2:37, तो मैं यहाँ पे 2:37 और यहाँ पे रैंडमली लेट्स से कि FRIDAY फ्राइडे
और स्पेस करके डेट। आज क्या बताया, आज भी फ्राइडे ही है, पता नहीं आज क्या है, फ्राइडे की क्या है, थर्सडे चलेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं फ्राइडे और 13 दिसंबर ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अक्टूबर 13 ऐसा लिखा है, साल नहीं लिखा है, चलेगा। तो मैं यहाँ पे DEC और कॉमा करके 13, तो एग्जैक्टली इसके जैसा हो गया अपना भी। और कॉमा इधर नहीं, इधर है, इधर स्पेस है, इधर कॉमा है। हालांकि हम लोग साल भी डाल सकते हैं, बट चलेगा। अभी हम लोग एज इट इज़ बना रहे, तो उसमें जैसा है वैसा ही इधर। तो पहले इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो मेन चीज़ है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको मुझे करना है फीडबैक में, ठीक है। अब इसको सबसे पहले कर देता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैं चलेगा, फिलहाल मैं क्लास नहीं, डायरेक्ट आईडी से ही काम चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अब आईडी के लिए हैशटैग आएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन तो मुझे दोनों को करना है, तो मैं दोनों को एक ही बार में कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और कलर भी मुझे दोनों का अलग चाहिए, अलग चाहिए। इसमें कौन सा है, हाँ ये थोड़ा पता नहीं कौन सा है, मैं यहाँ से निकालूँ, चलो निकाल लेता हूँ। मुझे बहुत ही केयरफुली नहीं, ये सही नहीं हुआ है, एक बार जूम करके देखो। हाँ तो मैं केयरफुली चलेगा। ये जो भी कलर है, इसको मैं पहले कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हाँ अब चलेगा, ठीक है। तो बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना था दोनों को, क्या ओके। और इसको थोड़ा जूम कर दूँ, वैसे चलेगा। अब मैं सिर्फ ये जो छोटू वाला जो डेट का पार्ट है, इसमें मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, और इसको ऐसे नहीं, ये जो टाइम वाला था इसको कर देता हूँ वाइट। हाँ बस, अब देखो साइज अब अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज इसकी कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल। मेरे को लगा H1 से काम हो जाएगा, कोई नहीं, थोड़ी कम 80 कर दूँ, क्योंकि ये क्लॉक से भी बड़ा दिख रहा है मेरे को, इतना बड़ा, हाँ ये थोड़ा लग रहा है। फ़ॉन्ट फैमिली एग्जैक्ट मैच ही नहीं हो रही है, पता नहीं कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली है, देखना पड़ेगा, बट चलेगा। डेट तो मेरे को सही लग रही है, आपको अगर सही ना लगे तो कलर चेंज कर लेना, स्टाइल चेंज कर लेना, ठीक है। सब मैं थोड़ी करके दे सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, अब बस ये जो वैल्यूज़ निकाली थी उसको अपन इसके इनर HTML में डाल देते हैं, और फिर वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो इनर HTML डाले उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डिजिटल टाइम डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, अगेन वही इधर अपने को रोटेट नहीं करना है, इधर मेरे को मांगता है सीधा हावर और मिनट, सेकंड तो है नहीं इसमें, तो इधर अपने को मांगता है सीधा यहाँ पे हावर, और इधर नहीं है, नीचे सब नहीं आएगा, रोटेट थोड़ी कराना है, और कॉलन करके मिनट, हाँ ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से ये चीज़ निकाल देता हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट से आएगा, और मैंने सेव तो कर ही दिया है, थोड़ा टाइम लिया बट चलो अच्छा है।